तो फाइनली आपके लिए लेके आ गए हैं ड्राइव रिव्यू टाटा पंच आई टर्बो पेट्रोल का। ये मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये है इसका 2026 फेसलिफ्ट वेरिएंट जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। पहले इसमें आता था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, लेकिन अब टाटा ने दे दिया है आई टर्बो इंजन। और अभी इस वीडियो में हम उसी आई टर्बो इंजन का ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे कि ये जो इंजन है जो नेक्सॉन से इनहेरिट किया गया है, जिसकी पावर 170 एनएम टॉर्क है, 120 पीएस की पावर है। अब यहाँ पर हम इस गाड़ी को ऑलरेडी जो है ऑफ रोडिंग कर चुके हैं। इससे उन्होंने एक ऑफ रोडिंग जोन बनाया जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, वहाँ पर हम इसकी ऑफ रोडिंग कर चुके हैं। काफ़ी पंची वहाँ पर मुझे इंजन फील हुआ, लेकिन वो एक ऑफ रोड जोन था, वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स थे, वहाँ पर डिफरेंट कंडीशन थी। लेकिन अब हम इसको चलाने वाले हैं रोड पे, सिटी ट्रैफिक में, हाईवे पर लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इसकी हर पॉसिबिलिटी को चेक करें। आई टर्बो इंजन जो टाटा नेक्सॉन से लिया गया है वो पंच में कितना सक्सेसफुल रहता है, इसमें क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आइए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये करते हैं कि इसका जो मीटर है उसको रीसेट कर लेते हैं, सो दैट हम इसकी माइलेज भी निकाल सकें। हमसे पहले जो चला रहे थे उन्होंने 54.7 किलोमीटर चलाया और 12.7 की उनकी माइलेज निकल के आई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी माइलेज को रीसेट कर दिया है। अब इसको ट्रिप बी को भी रीसेट कर देता हूँ। चलिए, अब आपको ये ट्रिप ए दिखता रहेगा, ज़ीरो पे आ गया है। अब हम तकरीबन जो है 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना हम तकरीबन इसको कवर करने वाले हैं। और आज ट्रैफिक भी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 25 किलोमीटर में 1 घंटा लग रहा है। तो हम तकरीबन सिटी के अंदर ही चलाने वाले हैं। कुछ कुछ थोड़ा सा पार्ट उसमें रहेगा जो हाईवे में रहेगा, बट जनरली जो है वो सिटी का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, तो कितनी माइलेज निकल के आती है वो भी देखते हैं। जो हमने अभी इसके अलावा जो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो सीएनजी के साथ आता है, उसका ड्राइव रिव्यू अलग से एक वीडियो किया है। आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। बिकॉज उसमें अब एक नई चीज़ टाटा ने जो दी है वो ये है कि आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जो सीएनजी आती है उसमें आपको एएमटी का ऑप्शन भी मिल गया है। यानी कि अब वो गाड़ी एक तरह से ऑटोमेटिक आप अगर आप लेना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं और बहुत ज़्यादा 3 से 4 घंटे आपकी ड्राइव रहती है, तो उस क्लच के बार बार दबाने के झंझट से बचने के लिए आप एएमटी के लिए जा सकते हैं। और क्या उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें मिली, हमने हर चीज़ पे डिस्कस किया है। क्या सीएनजी पे माइलेज वो दिखाता नहीं है, लेकिन पेट्रोल में माइलेज कितनी निकली है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई वो यही है कि आपको समझ में आता है कि यार कुछ जो है पावरफुल इंजन इसमें डाला गया है। एक छोटी गाड़ी में एक थोड़ा पावरफुल इंजन डाला गया है जो आपके गियर डालते ही जब आप एक्सीलेटर पेडल प्रेस करते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस करती है और आपको फील होता है कि गाड़ी में एक अच्छी पावर है। एक नेक्सॉन का इंजन जो ऑब्वियस इसके कंपैरिजन में डायमेंशन वाइज इससे बड़ी गाड़ी है, उस गाड़ी का इंजन जब आपको इसमें मिलता है तो डेफिनेटली जब आप एक छोटी चीज़ में बड़ा पटाखा फिट कर देंगे तो वो दमदार तो अपने आप को महसूस करवाएगा ही। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपको एएमटी वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। तो अगर आप टर्बो आई टर्बो के लिए जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई ऑटोमेटिक मिल जाए या फिर एएमटी एटलीस्ट मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ब्रांड ने अभी यहाँ पर सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन दिया है। प्राइसिंग जो है वो आई टर्बो की कहाँ से स्टार्ट हो जाती है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा कि कौन से वेरिएंट से स्टार्ट होता है आई टर्बो। और जनरली आई टर्बो जो है ऊपर के 2 वेरिएंट में ही आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में आपको नई 10.25 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है, और ये डिस्प्ले जो है ये आपको टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। प्लस आपको यहाँ पर एमआईडी जो है उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा, यूआई में डिफरेंस है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको और ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर मिलती है। तो सिटी ट्रैफिक में आप मान के चलिए कि 12-13 के आसपास की माइलेज आपको मिलेगी जब आप इस ट्रैफिक में चला रहे हैं, जहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो आपकी 30 से 40 के बीच में रहने वाली है। यही अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तो आप एक अच्छी माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 15 से ऊपर की माइलेज आप आराम से निकाल सकते हैं विद एसी। और यही अगर आप एसी नहीं चलाते हैं तो फिर वहाँ पर वो आपकी माइलेज और ज़्यादा इंप्रूव होती है। यहाँ पर अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने अपनी गाड़ी से अगर अपनी कार से जो विदाउट एसी और एक
सर्टेन स्पीड 80 पे क्रूज़ करके आप बिलीव करेंगे 23 से 24 की माइलेज भी निकाल रखी है, जो मैंने पीछे अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस भी डाला था। लेकिन अगेन उसको हम एक्यूरेट नहीं मान सकते बिकॉज वो टैंक टू टैंक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं 24 वहाँ देख रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 20-21 की एवरेज आपको रियल सिनेरियो में, प्रैक्टिकल कंडीशन में तो मिल ही रही होगी। लेकिन यहाँ पर गाड़ी छोटी है, इंजन वही लगा दिया गया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि माइलेज आपको और अच्छी मिल सकती है जब आप एक हाईवे पे एक सर्टेन स्पीड पे क्रूज करते हैं। 80 के आसपास की मुझे अगर आप कहें, अगर यही अगर आप 100 प्लस जाएंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी माइलेज जो है वो गिरेगी। अच्छा, क्रूज से एक चीज़ याद आई कि यहाँ पर आपको जो है क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। अब ये क्रूज कंट्रोल जो है ये किस वेरिएंट से स्टार्ट होता है वो मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा। बट द थिंग इज कि वहाँ पर जहाँ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहे थे विद सीएनजी में, वहाँ पर आपको सीएनजी वाले वेरिएंट में जो है क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ एक यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन टेम्परेचर इस टाइम 30 डिग्री के आसपास होगा। पुणे में हम लोग जो है हमारी ये मीडिया ड्राइव चल रही है और 30 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर में हमने एसी जो है वो यहाँ पर चला रखा है। 23-24 पे हमने एसी चला रखा है नॉर्मल, और फैन स्पीड हमने 2 रखी हुई है। तो ठीक ठाक गर्मी है इस टाइम पे जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और वहाँ पे एवरेज जो है 12.2 की निकल के आ रहा विच इज इन द सिटी। तो मैं मानता हूँ कि ये एक ठीक ठाक डिसेंट माइलेज है। बाकी इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ये एक ड्यूअल टोन में डैशबोर्ड मिलता है, ऊपर ग्रे मिलता है, यहाँ पर एक बाबलिश वाइट मिलता है आपको, नीचे अगेन ग्रे मिलता है। ये सारा जो है वो हार्ड प्लास्टिक है, कहीं भी सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक फील जो है काफ़ी प्रीमियम देता है, प्लास्टिक क्वालिटी बेटर है आगे से। और दूसरी चीज़ कि ये टच करने पे आपको फील होगा कि ये जो है सॉफ्ट कुशन नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक में ही है। बट अगेन जो अगर हम सेगमेंट की बात करें, प्राइस की बात करें, तो उसमें आपको एक अच्छी खासी फील ये देता है इंटीरियर में जब आप इसमें बैठते हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, IRVM इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो आर्मरेस्ट पहले नहीं आता था, आर्मरेस्ट आपको दे दिया गया है, वो भी एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आर्मरेस्ट है। बेस वेरिएंट से ही इस गाड़ी में आपको सेफ्टी जो है वो पूरी मिलती है। सेफ्टी के मामले में कहीं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है टाटा, चाहे वो आप बेस वेरिएंट लेते हैं या टॉप वेरिएंट लेते हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग यहाँ पर देखने को मिलते हैं विद ESP। इसी वजह से इस गाड़ी ने जो है भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग जो है स्कोर की है। और ये भी इसके नेक्स्ट एक लेवल और ऊपर जाते हुए उन्होंने अपनी जो सेफ्टी ये टेस्ट है उसको जो हमें लॉन्च के टाइम पे दिखाया था, उसमें उन्होंने अपनी कार को जो है टाटा के ही ट्रक से भिड़ा दिया, जहाँ पर उन्होंने उस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि जनरली हम जब ये बात बोलते हैं तो लोगों के कमेंट आता है कि भैया स्पीड क्या थी बताओ, हो सकता है कि भाई कम स्पीड पे किया हो तो क्या ही नुकसान होगा। उतनी स्पीड पे जब वो आप किसी भी व्हीकल को टकराएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है अगर उसका बॉडी शेल जो है स्टेबल ना हो। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती है कि टाटा पंच की जो सेल्स फिगर्स हैं वो क्यों इतनी ज़्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ की पहले इसमें सिर्फ आपको एक NA इंजन मिलता था। जो कई लोग इस पे कंप्लेन करते थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स जो हैं वो सिर्फ इस बात पे बोलते थे कि पंच में पंच नहीं है, एक्चुअली पंची इंजन नहीं है। लेकिन अब जो हम टर्बो इंजन चला रहे हैं, इसको चलाने के बाद तो डेफिनेटली आपके मुंह से सबसे पहली बात ये निकलेगी कि अब एक्चुअली में पंच आ चुका है, और वो पंच भी जोरदार पंच है। अब मुझे लगता है कि जो बचा खुचा सेगमेंट भी था उनके पास वो भी जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये बची कुची सेल्स जो कार्स इस सेगमेंट में और हैचबैक सेगमेंट में दूसरी कार्स लेती थी, वो भी अब उनको नहीं मिलने वाली है। और लोग जो है इसमें ऊपर जाएंगे, जिन्हें NA इंजन चाहिए वो NA के लिए जाएंगे, और जिन्हें टर्बो चाहिए, जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए, वो टर्बो इंजन के लिए जाएंगे। बाकी इस गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। आपको 6 फीट के भी अगर आप हैं तो आपको स्पेस पूरा मिलेगा। फीचर्स की कोई कमी नहीं है, लोडेड फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट सीट है उसके लिए आपको एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट तक अब कंपनी दे रही है। ये आपको सिर्फ फ्रंट में नहीं, रियर में भी मिल रहा है। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, AC काफ़ी बढ़िया है, चलाने में काफ़ी जो है वो स्मूथ है। ड्राइव क्वालिटी आज भी वही है, जो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, मैन्यूवरिंग जो है वो फर्स्ट क्लास है। इवन कि हम जस्ट थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक में भी मैंने इसको जो है थोड़ा सा तेज़ी से मैन्यूवर की कोशिश करी, तो मेरे को कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। गाड़ी पूरी तरह से आपके कंट्रोल पे रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी हम इसको हाईवे पर उतना टेस्ट नहीं कर पाए हैं जहाँ पर हम इसको 120, 130 या 150 की स्पीड पर टेस्ट करें और वहाँ देखिए कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है। आई एम श्योर वैसे वहाँ पर भी कोई ख़ास दिक्कत आपको आएगी नहीं।
बट दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर सिनेरियो, प्रॉपर कंडीशन, जो हम यहाँ वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बिकॉज हम सिटी में हैं और उतना हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है कि हम उतनी स्पीड पर जा पाए। लेकिन डेफिनेटली जब हमारे पास ये गाड़ी कुछ दिनों के लिए आएगी जहाँ पर हमारे पास टाइम होगा हर चीज़ को सिनेरियो क्रिएट करके टेस्ट करने का, तो वहाँ पे हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम टर्बो इंजन की बात करें तो मैं टर्बो इंजन को तकरीबन 8 साढ़े 8 पॉइंट्स यहाँ पर दूंगा 10 में से। बिकॉज एक तो जब आप इसको एक्सेलरेट गियर में डाल के एक्सेलरेट करते हैं, वहाँ पर एक आपको एक एक नेक्स्ट लेवल का पंच फील होता है, पंची इंजन फील होता है, जो आपको समझ में आता है कि यार कुछ तो अब डिफरेंस आया है जो पहले नहीं था। बस एक चीज़ की कमी रहेगी यहाँ पर, जो आपको मैनुअल मिल रहा है वहाँ पर मैंने जो है 1 डेढ़ पॉइंट काटा है। मैं ओवरऑल कार की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है इंजन को पॉइंट्स नहीं दे रहा हूँ। तो ओवरऑल कार को मैं साढ़े 8 जो है पॉइंट दूंगा। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इतने ट्रैफिक में अगर आपको 200-300 किलोमीटर चलाना पड़ जाए ना, तो बॉस आपकी जो लेग है ना उसकी बैंड बज जाएगी, नी की प्रॉपर स्पेसिफिकली बैंड बजने वाली है। इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि अब जब लोग अगर इतने ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जो है ऑटोमेटिक कार्स के लिए ही जाना चाहिए। अब टाटा पंच के जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेंगे, बेस वेरिएंट लेंगे, तो उसमें आपको स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलता। अब अगर वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पर टायर प्रेशर जो है वो कम हो जाए, या हवा लीक हो जाए, या टायर पंचर हो जाए, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, और वो है वंडर करंट का टायर इन्फ्लेटर। अब वंडर करंट का टायर इन्फ्लेटर ये इतने काम की चीज़ है कि अगर आप अपनी कार में एक्सेसरीज रखते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप की हो, तो ये एक्सेसरी रखना मस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये आपका जो है टाइम भी बचाएगा और इमरजेंसी में आपको एक डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाएगा। कि वो कैसे? क्योंकि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हवा कम हो जाती है, तो आप इसको इजीली यूज़ करके अपने टायर में जो हवा है वो इन्फ्लेट कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 150 पीएसआई का प्रेशर देती है। उसके अलावा इसमें आपको 8000 एमएएच की बैटरी भी मिलती है। साथ में इसमें आपको टॉर्च मिलती है, एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप अपने एज अ पावर बैंक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अंधेरे में रात को अगर हवा भरनी है उसमें भी ये काफ़ी काम आएगा आपके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 36 जो है मैंने हवा इस टाइम सेट की हुई है। आप यहाँ माइनस प्लस करके इसमें अपने अकॉर्डिंगली हवा जो है वो सेट कर सकते हैं कि आपको टायर में कितनी हवा सेट करनी है। अब इसके साथ जो इसका हॉर्स पाइप आता है, इसकी नोजल मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ पर मैं टायर में लगाऊंगा। यहाँ पे इसका टायर का जो है वो कैप हटा लेता हूँ, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है और इसको ऐसे प्रेस कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी करंटली जो इसमें हवा है वो 27.3 की है। तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये 36.3 ऑलमोस्ट भर चुका है। अब जैसे ही ये 37 पे पहुंचेगा ये ऑटो कट हो जाएगा। अब आपने देखा कि जितनी हवा आपने सेट की थी उतनी हवा इसने इन्फ्लेट करके ऑटो कट कर दिया, जिससे कि ये डर भी खत्म हो जाएगा कि आपके टायर में कहीं एक्स्ट्रा हवा ना चली जाए। अब आप इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं? अगर आपको इसको बाय करना है तो आप अमेजोन पे जाइए, वहाँ पे लिखिए वंडर करंट टायर इन्फ्लेटर, या फिर नीचे जो वेबसाइट का नाम लिखा आ रहा है वहाँ पर आप जाकर के डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ये बहुत काम की प्रोडक्ट है और इसके लिए आप डेफिनेटली मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है अपना एक पहाड़ पे हम लोग चढ़े थे, जो भी आप शॉर्ट्स देख रहे हैं। हम लोग एक्चुअली उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि रास्ता है कि नहीं है, इसलिए उस चीज़ को शूट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमने कई शॉट्स जो है उसमें लिए हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और सामने भी आप देख सकते हैं कि किस ऊंचाई तक हम इस गाड़ी को लेकर के आ गए हैं। और बेसिकली जो हमारा मोटिव था वो यही था कि इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट करना। क्योंकि हमने ऑफ रोडिंग इसकी कर ली थी, तो ऑफ रोडिंग कहीं काफ़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहती है। तो हमने सोचा कि चलिए इसके साथ थोड़ा सा इसके प्ले अराउंड करते हैं। इसने बिल्कुल भी हमें निराश नहीं किया, बहुत आराम से ऊपर चढ़ गई। और इनफैक्ट कई बार तो हमें ऐसा लगा कि यार क्योंकि वो 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का इंक्लाइन था जो हम ऊपर चढ़ रहे थे, बिकॉज जो हमने ऑफ रोडिंग में चेक किया था वो ड्रॉप था, 90 डिग्री ड्रॉप था। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री इंक्लाइन था, तो हम थोड़ा सा वहाँ पे कंसर्न थे कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और बहुत आराम से ये गाड़ी जो है वो ऊपर तक चढ़ गई। जो ऊपर का जो शॉट है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के इस कार ने इतना ईजिली जो है वो चढ़ गई ऊपर आराम से कि एक बार तो हमें डाउट हुआ कि यार हमें ये लग रहा है कि बहुत टफ है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ईजी था, बट एक्चुअली में वो टफ था। आप अभी जो शॉर्ट्स देख रहे हैं वो एक्चुअली में काफ़ी टफ थे। चलिए कुल मुद्दे की बात ये है कि सिर्फ ये कार जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं है, ना ही उस पर्पज़ के लिए कोई खरीदेगा इसको। लेकिन एक चीज़ की कैपेबिलिटी होती है कि कहाँ तक वो गाड़ी जो है वो जा सकती है। तो ये कार जो है वो उस कैपेबिलिटी
आपको होल्ड करती है कि आप अगर कहीं पहाड़ी हिली एरिया में लेके जा रहे हैं या कहीं पानी वानी में लेके जा रहे हैं, कीचड़ में लेके जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार जो है वो आपको सही सलामत आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। और वैसे जनरली जो इस कार को लेते हैं वो अब नॉर्मल रोड पे ही चलाएंगे, ट्रैफिक में ही चलाएंगे, 90% वहीं ये गाड़ी चलेगी, लेकिन कैपेबिलिटी जो है इसकी उससे कहीं ज़्यादा है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में भी उस कार ने जो है वो उस प्राइस सेगमेंट में होकर भी अपनी परफॉर्मेंस जो है, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको साबित किया है। क्योंकि हमारे पास एक टर्बो इंजन था जो यहाँ पर अच्छे से टेस्ट करने वाला था, हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट किया। हालांकि इस टाइम माइलेज जो है वो 9 के आसपास की दिखा रहा है, लेकिन उसका रीज़न भी है बिकॉज जब आप इसको पहले गियर पे एकदम एक्सेलरेट करते हैं और इसको रेव करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर माइलेज जो है फिर आप काउंट नहीं कर सकते। तो वो हमारा मोटिव भी नहीं था आज माइलेज काउंट करने का। हालांकि अभी हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं 27 किलोमीटर हमें और चलाना है, 1 घंटा अभी हमें लगेगा पहुँचने में। मेरा जो मानना है वो यही है कि सिटी में आपको तकरीबन 12 से 13 की एवरेज, इनफैक्ट 15 की एवरेज भी आराम से निकाल करके दे देगी, और हाईवे में तो 17, 18, 20 की एवरेज भी आप आराम से इससे निकाल सकते हैं टर्बो इंजन से। और अगर हम उसकी बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड की, तो वहाँ पर उसकी माइलेज और ज़्यादा आएगी, और सीएनजी के तो फिर क्या ही कहने। अब बात करते हैं सस्पेंशंस की। तो सस्पेंशंस इसके एज यूजुअल इन एवरी ईच एंड एवरी टाटा कार जैसे सस्पेंशंस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल आपको ग्लाइड करते हुए ले जाते हैं, चाहे वो गड्ढे हो, चाहे ख़राब रास्ते हो, चाहे ख़राब रोड हो। इनफैक्ट यहाँ पर रास्ते में एक काफ़ी बड़ा गड्ढा था, वो अब शूट नहीं कर पाए, लेकिन ऑलमोस्ट इतना गहरा था कि वो हमें उसमें ब्रेक हम आखिरी मोमेंट में दिखा तो ब्रेक ढंग से लगा नहीं पाए, बहुत आराम से निकल गई, और हमें अंदर कैबिन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा झटका जो है वो उसका फील नहीं हुआ। तो सस्पेंशन अगेन इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं आई टर्बो से रिलेटेड, जहाँ पर हमने बात की कि सिटी में चलने में कैसा है, इसकी पिकअप कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, इवन हिली एरियाज़ में भी किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस निकल के आई है। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे टच बेस कर लिया। ब्रेकिंग बहुत शानदार है, जब इनफैक्ट वो ब्रेकिंग हमने एक जगह नहीं कई जगह पे टेस्ट की। जब हम हिल्स पे चढ़ रहे थे तो कई जगह पे ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे हमें सडन ब्रेक लगानी पड़ी हो। यहाँ पर हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ब्रेक को दबा के रखना है, तो सो दैट कि कार जो है वो स्किड ना करे। एंड ट्रस्ट मी कि जहाँ पर हमने वो ब्रेक लगाई है, कार वहीं की वहीं रुक गई और ज़रा भी अपनी जगह से हिली नहीं है। कई ऐसे मोमेंट्स में जहाँ पर हमने कार को बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे नीचे उतार रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी, मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मिलकर के एक अच्छा पैकेज यहाँ पर टाटा ने डेवलप किया है। और टाटा पंच की जो सेल्स थी वो पहले ही काफ़ी शानदार थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी सेल्स और बढ़ेंगी आगे, और हम एक अच्छा नंबर और ज़्यादा आगे देखेंगे। और जो भी कंपटीटर्स की जो कार्स हैं जो सिर्फ ये कहने पर बिकती थी कि भाई उनका परफॉर्मेंस अच्छी है, उनका इंजन अच्छा है, आई थिंक अब वो इंजन के मामले में भी टाटा पंच से पीछे रह जाएंगी, क्योंकि फीचर्स और सेफ्टी में ऑलरेडी ये गाड़ी जो है उनको कहीं पीछे छोड़ देती है। इसके अलावा आपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ड्राइव रिव्यू भी किया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही इस कार के कई ऐसी चीज़ें के बारे में बात की है जहाँ पर हमने इसका एक वॉक अराउंड किया है, और वो वॉक अराउंड हमने इस तरह से किया है कि इसमें बेस वेरिएंट से आपको क्या मिलता है, टॉप वेरिएंट में क्या क्या मिलता है, उन सारी एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है जहाँ पर ये गाड़ी जो है अपने आप को खरा साबित करती है। तो वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको जो वीडियोस है वो पसंद आए होंगे। अगर आपने वो बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम पुणे।